प्रोजेक्ट इमरान खान नामी फिल्म की आखिरी रीलें चलना शुरू हो गई हैं। ऑपरेशन को इसलिए डिजाइन किया गया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कला कमा किया जाए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ा जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कल से नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए हैं, उनके लिए अब बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। 26 फरवरी से एंड गेम का आगाज, 14 अप्रैल तक दिया पांचा कंफर्म कम चुकिया गया है। पहले आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको आगाह किया था कि पंजाब की एक अहम तरीन अदालती शख्सियत जिसको जनाब दूसरी मर्तबा मेहमान बनाया गया है और उससे जनाब सवालों जवाब किए गए हैं, और उसके बाद जनाब रावलपिंडी के अंदर एक अहम तरीन बैठक हुई थी और उस बैठक में इस बात पर गौर किया गया था कि जनाब इमरान खान समेत 9 अफराद तक रसाई मांगी जाए या उनको अपना मेहमान बनाया जाए। तो इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है और जनाब अहम तरीन फैसला सामने आया है, जिसके बाद अब इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि जनाब वो कहते थे ना पुराने दौर में जब सिनेमास बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करते थे कि भाई तुसी थिएटर उस टाइम आए जो तो फिल्म दी आखिरी रीलां चल रही हैं। इस वक्त भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे प्रोजेक्ट इमरान खान नामी फिल्म की आखिरी रीलें चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये फैसला जो अभी जिसकी तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। आप जानना चाहेंगे तो इसके लिए अर्ज ये है कि इस वक्त इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी साहब सजा याफ्ता तो हैं, लेकिन उनकी सजाओं के खिलाफ अपीलें अभी भी जेरे समात हैं। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमा चल रहे हैं, जिनमें से एक मुकदमा है तोशा खाना 2 का और जनाब दूसरा मुकदमा है GHQ हमला केस का। और अगर आपको याद हो तो इस हवाले से GHQ हमला केस के हवाले से भी इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ये इंफॉर्मेशन रखी गई थी कि इमरान अहमद खान न्याजी के बयानिए के तोड़ के लिए अब GHQ हमला केस एक बहुत बड़ी बुनियाद बनने जा रहा है। वो फैसला जिसका जिक्र मैंने अभी आपकी खिदमत में किया, वो फैसला भी GHQ हमला केस से ही मुंसलिक है और अब इदारे ने यानी पाकिस्तान की फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर GHQ हमला केस में फरीक के तौर पर सामने आने का फैसला किया है और बतौर इदारा अब इसके हवाले में जनाब जो उनका जो नुक्ता नज़र है वो अब अदालत के रूबरू ना सिर्फ पेश किया जाएगा बल्कि वो बतौर एक मुतासरा फरीक जो तमाम शवाहद उनके पास मौजूद हैं वो तमाम के तमाम शवाहिद भी जनाब अदालत के रूबरू पेश किए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये जो फौजी अदालतों के हवाले से केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो चुके हैं। आपको याद होगा कि GHQ हमला केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और 9 मई के वाकयात पर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को इसलिए डिज़ाइन किया गया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कला कमा किया जाए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ा जाए ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कमर टूट जाए और वो एक पॉलिटिकल वल्नरेबल पोजीशन में चली जाए और उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी का जो माहौल है वो यहाँ पर क्रिएट कर सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा भी सामने आता था कि जनाब ये जो 9 मई के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर, इसकी CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, वो CCTV फुटेजेस भी हमारी खिदमत में पेश की जाएं या उनको जारी किया जाए ताकि उसको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि वो लोग जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले कर रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है या नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ सब ये जो हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कई रहनुमा जिनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, वो इस बात को ऑफिशियली तस्लीम कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने 9 मई के वाकयात में पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की थी और उनका ये कहना था कि मैं कैसे इनकार कर दूं कि हसन न्याजी ने जो है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर वो नहीं घुसे, किस तरीके से इनकार कर दूं कि उन्होंने कोर कमांडर लाहौर की जो पतलून है वो नहीं लहराई। उनका जनाब ये सब कुछ हुआ है तो इससे इनकार मुमकिन नहीं, ताहम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मामले में किस हद तक कसूरवार है इसका फैसला कोई कमीशन ही कर सकता है। अब
ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम सवालात के जवाबात दिए गए हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में जिस पर मैंने ये GHQ हमला केस के हवाले से आपके साथ बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसिक्यूटर्स हैं इस मुकदमे में, उन्होंने फाजल अदालत के रूबरू 32 USBs को बतौर एक रिकॉर्ड के तौर पर सबमिट कराया था। और मैंने आपको बताया था कि इन 32 USBs के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात का डेटा मौजूद है, मुख्तलिफ ऑडियो और वीडियो जो सबूत हैं वो इन USBs में मौजूद हैं, और इसके साथ साथ इन USBs में उन वाक़यात की CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं जो अब बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड पर आ गई हैं। और उस केस की समाअत के बाद जज साहब की तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को ये बात कही गई थी कि जनाब आप अगर ये चाहें तो इन 32 USBs का डेटा अपने पास आप बतौर कॉपी महफूज कर सकते हैं ताकि आप इनको देखकर अगली कार्रवाई में शरीक हों। यह जो मुकदमा जिसकी समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी की गई है, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल से नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए हैं कि जनाब ये जो मुकदमे की समाअत है ये इस वजह से मुलतवी की गई है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रख कर उसके ऊपर दबाव डाला जाए, तो अब यह बात भी सामने आई है जनाब कि ये मुकदमे की समाअत का इल्तवा बुनियादी तौर पर इसीलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस सारे रिकॉर्ड का जायजा ले सकें, उनको ये बात पता चल सके कि जनाब ये जो USBs हैं इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन कौन सा कारकुन मुलव्वस है। इतलात के मुताबिक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था CCTV फुटेज वाला वो हो गया है पूरा, और उन वाक़यात की मुतल्लिका CCTV फुटेजेस मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी की जाने वाली वीडियोस वो भी यहाँ पर जमा करा दी गई हैं इस रिकॉर्ड के साथ। और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये भी सामने आई है कि इन वाक़यात के लिए जो मुख्तलिफ गवाहान थे उनको भी अब इस अदालत के रूबरू पेश करने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी अब रियासत पूरी ताकत के साथ GHQ हमला केस की सुनवाई करेगी, और कुछ इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि अब ये जो मुकदमा है इसकी समाअत ना सिर्फ फास्ट ट्रैक पर होगी बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर रमज़ानुल मुबारक के दरमियान भी इस केस को आगे लेके चला जाएगा। और इस बात की तवक्को की जा रही है जनाब कि ये मुकदमा इसका फ़ैसला मिड ऑफ अप्रैल यानी 14-15 अप्रैल तक इस मुकदमे का फ़ैसला भी आ जाएगा, और इस मुकदमे ने इस अहम तरीन रिकॉर्ड के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये नैरेटिव बिल्ड करना कि जनाब ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कतई तौर पर मुमकिन नहीं होगा। ना सिर्फ ये बल्कि अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले मुकदमे की भी कार्रवाई अब ज़रा तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है। ना सिर्फ तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है बल्कि इस मुकदमे की समाअत के दौरान जिस तरह पिछले मुकदमे की समाअत के दौरान ये पेशरफ्त हुई थी कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान हैं उनकी तरफ से उनकी अच्छी खासी ड्राई क्लीनिंग की गई थी। आज भी ये जो मिलिट्री केस है इसकी समाअत के दौरान जनाब सलमान अकरम राजा साहब की एक मरतबा फिर अच्छी खासी धुलाई की गई है, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने ये जो आज की कार्रवाई है उसमें मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसका सहारा लेते हुए इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, और इसके लिए उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स जो इंसानी हकूक़ कमीशन या और अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर झेली इदारों की तरफ से तैयार की गई थी वो रिपोर्ट्स भी यहाँ पर सबमिट कराई। अलबत्ता ये बात यहाँ पर साबित हो गई कि जनाब ये जो सवाल हुआ जब ये रिपोर्ट्स पेश की गई कि जनाब ये जो रिपोर्ट्स आपने पेश की हैं इस और आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो बराए करम
ان رپورٹس کے اندر یہ بات بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اس کیس کے اندر ایک اور مس فائر کر دیا گیا ہے اور اس کا بوجھ بھی اب پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانا پڑے گا. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ کاروائی آگے چل رہی ہے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے عدالت کی طرف سے جو مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر جرم فوج کے خلاف ہوگا, اگر جرم ریاست کے خلاف ہوگا اور اگر وہ جرم آرمی ایکٹ کے دائرہ اختیار کے تحت آئے گا تو اس کا جناب ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. اور آج کے اس سماعت کے دوران جو کہ سپریم کورٹ میں ہوئی وہاں پر یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی تھی کہ آج کیا جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل تھے وہ ایک مرتبہ پھر انہی کے خلاف گئے ہیں اور وہ جو ان کی طرف سے موقف پیش کیا جا رہا تھا وہ موقف کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی سماعت کے دوران آئینی بینچ کے ارکان سے سلمان اکرم راجہ کے درمیان مکالمے میں ٹی وی سیٹ کا بھی تذکرہ رہا. سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ انگلینڈ میں ایک فیڈلی نامی فوجی کا کورٹ مارشل ہوا تھا جسے یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے کالا دم قرار دے دیا تھا. سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ فیڈلی ذہنی تناؤ کا شکار تھا اور اس نے فائرنگ کی. جسٹس محمد علی مظہر بولے فیڈلی کی فائرنگ سے ایک ٹی وی بھی ٹوٹ گیا تھا. 9 مئی کے واقعات میں بھی ایک ٹی وی کو توڑا گیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹی وی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں تھا جہاں پر اس جو اسکرین تھی اس کے اوپر ڈنڈے برسانے کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے اس کے جواب میں جو محمد علی مظہر صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا اس کے جواب میں عدالت کو بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں ٹی وی توڑنے والے شخص سے ملاقات ہوئی تو وہ بیچارہ شرم سے ڈوبا ہوا تھا. 4 جماعتیں پاس بے روزگار انسان کو ہمارے معاشرے نے کیا دیا. اس پر جسٹس امین الدین خان کا یہ کہنا تھا کہ انفرادی باتیں نہ کریں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے برطانوی فوجی فیڈلی سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کے بارے میں استفسار کیا تو جسٹس نعیم اختر افغان مسکراتے ہوئے بولے کہ انہوں نے پاکستانی فیڈلی سے ملاقات کر لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مشتعل کارکنان نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا تھا. اب اگر یہ حملہ ہوا ہے تو یہ مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ فیڈلی واقعتاً پاکستانی فیڈلی جو ہے جس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ تو مشتعل تھا, وہ 4 جماعتیں پاس ہے, اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے تو وہ وہاں پہ ٹی وی توڑنے نہیں گیا تھا تو اور کیا کرکٹ کھیلنے گیا تھا, وہاں پہ والی بال کا میچ تھا. تو یہ جان بوجھ کر لوگوں کو بھڑکا کر وہاں پر لے کے گئے تھے اور یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز کو اب ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے جی ایچ کیو حملہ کیس میں, وہ انہی موقف کی نفی ہے جو پاکستان تحریک انصاف مسلسل اپنا رہی ہے. اور اسی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں اس نقطے کو پیش کر رہا ہوں کہ اب جو ریکارڈ جی ایچ کیو حملہ کیس میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ اس ریکارڈ کے ساتھ ساتھ فورنزک ایویڈنسز کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خود عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے وابستہ لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے ہیں. یہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اوپر پورا 1 سال محنت کی گئی ہے اور نہایت محنت کے بعد اس ریکارڈ کو کلیکٹ کر کے اب عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا گیا ہے. جی آئی ٹی کی رپورٹ کو بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں جو کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں ملزم ہیں ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس مرتبہ ریاست نے سویلین عدالتوں کے اندر عمران خان کا مکو ٹھپنے کا جناب بندوبست کر دیا ہے اور یہ بندوبست نہ صرف مکمل ہے بلکہ اس کے اوپر اب اعتراض کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.